नमस्कार दोस्तों। क्रिएटर आईवाईएस की टीम पहुंची आगरा, जहां वे मिली पारस पल्स मॉल के मालिक श्री मुकेश कुमार जैन से। जानिए इस वीडियो में क्रिएटर आईवाईएस की टीम ने उनसे किन विषयों पर वार्तालाप की। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मैं आगरा में हूँ और आगरा में मैं हूँ पारस पल्स मॉल्स के स्वामी श्री मुकेश कुमार जैन मेरे संग हैं। आज कुछ डिस्कशन इस इंटरव्यू से पूर्व में मेरे उनके साथ हुए तो चेहरे पे मुस्कुराहट, लोगों के लिए संस्कार, जीवन जीने की एक शैली, परिवार में एक बेहतरीन वातावरण, जिस वातावरण को हम बोल सकते हैं कि गायों के लिए, पशुओं के लिए, पर्यावरण के लिए, उस वातावरण को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस संबंध में व्यवसायी मुकेश कुमार जैन साहब का मुस्कुराता भारत के इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमको भाई साहब समय दिया, पहले तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मुस्कुराता भारत शब्द जब आपके जहन में आया, जब मैंने बोला, तो पहले शब्द क्या आपको लगा कि इस शब्द का मूल्य क्या है किसी के भी जीवन में? भाई साहब, मुस्कुराता शब्द का मूल्य आदमी, कोई भी व्यक्ति है तो उसके सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है। आदमी जब मुस्कुराता है, सेटिस्फाइड होता है, तो उसको वो मुस्कुराता है। जो व्यक्ति सेटिस्फाइड होता है, अपने कर्मों से सेटिस्फाइड होता है, अपने परिवार से सेटिस्फाइड होता है, अपने व्यापार से सेटिस्फाइड होता है, अपने जो वो कर रहा है, जो सेवा वो कर रहा है, उससे सेटिस्फाइड होता है, तो वो मुस्कुराता है। परिवार में सभ्यता, संस्कार और जीवन जीने की शैली, आपको क्या लगता है किस तरह से लोग प्राप्त कर सकते हैं? भाई साहब, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, मगर इसका एक छोटा सा जवाब मैं देना चाहूंगा कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन से आदमी मुस्कुरा सकता है। और सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आदमी का एक गोल होता है। उस गोल को आदमी फुलफिलमेंट के हिसाब से ये समझ ले कि भाई मैंने जो चाहा था वो मेरे को मिल गया। आदमी की जरूरत बहुत छोटी है, मगर आका आदमी चाहता बहुत कुछ है। जरूरतें बहुत छोटी हैं। आदमी दो रोटी, पहले ये बोला जाता था कि दो दो वक्त की रोटी, दो रोटी सुबह, दो रोटी शाम को, और इसमें ना तो कोई खर्चा है और ना ही कोई चीज है। आजकल हम जो भोग विलासिता के पीछे भाग रहे हैं, उसके लिए लोग पैसा कमा रहे हैं, नंबर गेम के पीछे पैसा कमा रहे हैं। आदमी गौ सेवा करे, परिवार के साथ रहे, अच्छे फल सब्जियां खाए और दो टाइम की रोटी खाए, तो ये बात की गारंटी है कि स्वास्थ्य भी मुस्कुराएगा और व्यक्ति भी मुस्कुराएगा। बहुत अच्छा। हम एक सीरीज पे काम कर रहे हैं, स्लेट। मेरा डायरेक्टर आपको एक स्लेट देगा, उस स्लेट पर आप क्या एक शब्द ऐसा लिखोगे जिसपे आपको 2 मिनट बोलना भी है? आपने शब्द लिखा गौ सेवा। पारस पल्स मॉल के इस 4th फ्लोर के इस ऑफिस पर बैठकर जब आपने ये स्लेट अपने हाथ में ली तो आपको क्या याद आया? भाई साहब, मैंने एक शब्द लिखा, गौ सेवा। गौ सेवा एक वो सेवा है, एक माता की सेवा है, एक ऐसे माँ की सेवा है जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। और आप ये समझ लीजिए कि वो माता जिसका गौमूत्र, जिसका गोबर, जिसका दूध, हर चीज उसके काम में आती है। और ऐसे ऐसे कंपाउंड हैं, जिस आदमी उसका सेवन करे, गौ माता की सेवा करे, उनके बच्चों को भरपेट दूध पिलाए, उसके बाद जो बचे अत्याचार रहित दूध, और जो उसके बाकी चीजें हैं, गौमूत्र है, गोबर है, आप इसको अपनी जिंदगी में ढाल लीजिए और ये समझ लीजिए कि आपको बिल्कुल आनंद की अनुभूति होगी और आप जीवन भर मुस्कुराते रहेंगे। एक शब्द गौ माता का आपने लिखा, इसमें एक शब्द होता है सार्वजनिक जीवन में, करुणा। इसका क्या महत्व होता है? करुणा का बहुत बड़ा महत्व है। आप ये देखिए कि आप अगर किसी को भी सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, सच्चे दिल से सेवा करते हैं,
तो जितनी आप करते हैं उससे ज्यादा वो आपको प्यार करती है, उससे ज्यादा आपसे आपको अमृत देती है। आपने मुझसे इस इंटरव्यू से पूर्व में क्यों बोला कि मैं केवल गौ सेवा पे ही बोलूंगा, मैं सिर्फ गौ पे ही बोलूंगा? ऐसा क्या भाव है? उसका भाव ये है कि आज की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में लोग भाग रहे हैं पीछे अपनी संस्कृति को, जो हमारी पुरानी संस्कृति है कि भाई हर घर के अंदर एक गौ माता होनी चाहिए, हर घर के अंदर गौ माता की सेवा होनी चाहिए। आज हमारे घर में पहली रोटी बनती है तो वो गौ माता की बनती है। लोग इस संस्कृति से भागते चले जा रहे हैं, भूल रहे हैं। मगर अगर आपको अपने जीवन को सुधारना है और जीवन पूरी प्रकृति को अगर सुधारना है तो आप ये समझ लीजिए कि गौ सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं। मुस्कुराता भारत के इस शो में आपको कहीं ऐसा लगा कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा। ये एक हमारी एक जनरल चर्चा है और मैं एक यही लोगों को बोलना चाहूंगा कि सब लोग गौसेवा करें। कम से कम एक गाय अपने घर में रखें, वो ही आपको पूरे परिवार को पालेगी। जब गाय आपके बच्चों को प्रेम करती है तो आप पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे? मैं पब्लिक से ये कहना चाहूंगा कि जब गाय प्रेम करती है, बच्चों से प्रेम करती है, तो आप ये समझ लीजिए कि जिस आनंद की अनुभूति होती है वो आनंद आपको किसी भी कार्य में नहीं आता। गाय आपको कैसे बुलाती है? लाड़ करती है, प्यार करती है, और हम खड़े होते हैं तो ये समझिए कि चार गाय घेर लेती, चारों तरफ से घेर लेती हैं और ऐसा प्रेम लुटाती हैं इसका कोई हिसाब प्रेम का मतलब क्या होता है? नहीं। एक सुख की अनुभूति। आपने हमको समय दिया मुस्कुराता भारत के इस शो में। बहुत बहुत धन्यवाद।